सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ सुबह का मनन बांटने के लिए सहायता किया। आज के मनन के लिए हम देखेंगे एक जो विषय है उसका नाम है संसार की दृष्टि में अयोग्य पर परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य। सबसे पहले जिसके विषय में बोलना चाहती हूँ वो है यूसुफ। यूसुफ के बारे में हम उत्पत्ति की किताब उसके 35 अध्याय से आगे के अध्याय में पढ़ सकते हैं। 35 अध्याय में उसके जीवन की शुरुआती और उसके बाद आगे के अध्याय में उसके जीवन का वर्णन मिलता है। और इसमें उसके जीवन में भी ऐसा एक समय आया जब उसे संसार के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया। संसार मतलब उसके अपने ही लोगों के द्वारा उसको बेच दिया गया, उसके अपने ही भाइयों के द्वारा उसे त्याग दिया गया, उसे मारा गया, उसे कूटा गया, उसे गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद उसे किसी पराये देश के लोगों के हाथ बेच दिया गया। उसे एक बेचने की वस्तु को समझा गया। या कितना उसको दुख लगा होगा। वो संसार की दृष्टि में, अपने भाइयों की दृष्टि में अयोग्य गिना गया और उनके भाइयों ने सोचा कि इसको मार कर शायद इससे हम राज्य को, जब हम इसका अंश ही खत्म हो जाएगा, जब ये मर ही जाएगा तो कौन हम पर राज्य करेगा, ऐसा करके उन्होंने सोचा। लेकिन वो उनकी दृष्टि में अयोग्य गिना गया, लेकिन वो प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य रहा। हम आगे के जीवन में हम देखते हैं जब यूसुफ को पोतीफर के द्वारा खरीद लिया जाता है। उत्पत्ति 37 उसके शुरू के पदों में ऐसा लिखा है कि पोतीफर नाम का एक व्यक्ति उसे खरीद लेता है और अपने घर गुलाम बनाकर ले जाता है। और वहां पर भी जब वो रहता है तो उसकी पत्नी, पोतीफर की पत्नी के द्वारा उसके ऊपर एक गलत आरोप लगाया जाता है, व्यभिचार का आरोप। जो पाप उसने कभी किया ही नहीं, जो कभी सोचा भी नहीं, उस पाप को करने का आरोप उसके ऊपर आ जाता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके ही स्वामी की पत्नी के द्वारा भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसे त्याग दिया जाता है। वह अयोग्य गिना जाता है, वो अपने मालिक की दृष्टि में अयोग्य हो जाता है। वो विश्वास योग्य दास था। उत्पत्ति 37 में इस प्रकार से लिखा है कि जो यूसुफ का स्वामी है उसकी योग्यता और उसके विश्वास योग्य जीवन के कारण उसे घर का स्वामी बना देता है, लेकिन उसकी पत्नी के गलत आरोप की वजह से वो जेल में डाल दिया जाता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से लगातार एक गिरते हुए क्रम में हम उसके जीवन को देखते हैं। वो संसार की दृष्टि में कितना अयोग्य 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 गिना गया, लेकिन उत्पत्ति 37 अध्याय में 3 बार बड़ी गंभीरता के साथ लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के संग संग था। वो संसार की दृष्टि में जरूर अयोग्य था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उसका जीवन हमेशा ही ग्रहण योग्य जीवन था। और हम उसके जीवन में अगर हम उत्पत्ति उसका 39 अध्याय में आए तो प्रभु का जब समय आया तब वो राजा बन गया। और जिस देश में वो गुलाम था, जिस देश की जेल में वो रहा, वहां से निकलकर परमेश्वर ने उसको एक राजा के रूप में बना दिया। ऐसा ही जैसा कि अभी हमने देखा कि यूसुफ जब वो संसार की दृष्टि में अयोग्य था, लेकिन वो प्रभु की दृष्टि में योग्य गिना गया। परमेश्वर हमेशा उसके संग संग रहा। और ऐसे ही हम एक और घटना के बारे में देखेंगे, वो है नए नियम से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 41 से लेकर 44 पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उन्होंने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। प्रियो, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक जो यरूशलेम का मंदिर है वहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठकर आप देख रहे हैं कि कौन किस प्रकार से डाल रहा है। प्रियो, जब मान लीजिए कहीं पर भेंट देने का समय है और आप वहां पर कुछ देने जा रहे हैं और सबके गिफ्ट बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ सबकी जो भी अमाउंट है वो बड़ी है और आपकी अमाउंट बिल्कुल छोटी सी है, हमें कितना शेम और कितना अजीब सा लगता है।
प्रियो। लेकिन इस स्त्री ने क्या किया, ये स्त्री के पास जो भी दान था वो शायद उस संसार के लोगों के द्वारा, उसके चेलों के द्वारा भी वो समय संख्या में, अमाउंट में, दिखने में वो कम था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में एक बात को बोलते हैं, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। माफ करना, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 43 के बी पार्ट में ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। प्रियो, शायद उसके मन में एक बार तो ख्याल आया होगा कि सब लोग इतने बड़े पैसे डाल रहे हैं, और उसके चेलों ने भी सोचा होगा, अरे यार ये क्या विधवा जो लेडी है कैसे डालेगी, मतलब क्या दे सकती है। वो संसार की दृष्टि में उसकी जो दान था वो छोटा था, वो बिल्कुल 2 दमड़ियाँ। उसमें लिखा है कि यहाँ पर लिखा है, बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ, एक अधेला, बिल्कुल एक छोटी सी अमाउंट, जिसका शायद हम कुछ खरीद भी ना पाए, इतनी छोटी अमाउंट। वो दुनिया की दृष्टि में छोटा था, वो संसार की दृष्टि में अयोग्य, एक अयोग्य अमाउंट थी, मतलब एक बहुत ही कम राशि थी जिसका कोई मूल्य नहीं था, वो उसको हम मूल्य नहीं दे सकते। लेकिन प्रियो, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके उस दान को स्वीकार किया, और यहाँ पर लिखा है कि वो प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य हुआ। यहाँ पर प्रभु ने उसके बारे में बोला कि इसने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उसने अपनी घटती में से डाला था। वो मेरा विषय नहीं है, तो इसलिए मैं वापस विषय में आऊंगी कि जैसे कि अभी हमने देखा यूसुफ के जीवन से कि वो संसार की दृष्टि में योग्य गिना गया, लेकिन वो प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य था। कंगाल विधवा का दान, उसने भी बहुतों के मतलब लोगों के द्वारा डाले हुए बहुत पैसों में बहुत थोड़ा डाला, लेकिन वो दुनिया की दृष्टि में कम होगा शायद, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में योग्य गिना गया। उसका वो कार्य परमेश्वर की दृष्टि में योग्य गिना गया। परमेश्वर आज हमसे भी यही कहता है, चाहे हमारा जीवन किसी और के सामने कैसा भी हो, चाहे हम बहुत बड़े कष्ट और मुसीबत का सामना कर रहे हो, चाहे हमारा जीवन में कितनी भी बड़ी दुर्घटनाएं घट रही हों, प्रियो मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, यदि हम इस संसार के लिए कैसे भी, हम संसार की दृष्टि में कैसा भी हो, लेकिन हमारा जीवन प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य होना चाहिए। और तीमुथियुस की पत्री में उसको व्यक्तिगत निर्देश देता है, वो कहता है, इसमें ऐसा लिखा है, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15 पद, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्रियो, ऐसा करने के लिए प्रभु आप सबको मदद करे कि हम संसार की दृष्टि में नहीं परंतु प्रभु की दृष्टि में एक ग्रहण योग्य जीवन को बिताने पाए। इस मनन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।